हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका लेजेंड ऑफ द ब्लू सी के एपिसोड 17 में। पिछले एपिसोड के लास्ट में हमने देखा था कि सिम चोंग के उस जलपरी फ्रेंड की भी मौत हो गई थी। वहीं मादेओंग ने जॉनजे को एक जगह बुलाकर उस पर हमला कर दिया था, लेकिन जॉनजे किसी तरह वहां से बचकर निकल गया था। साथ ही एपिसोड के लास्ट में जॉनजे ने भी सिम चोंग को प्रपोज कर दिया था। इसी के साथ शुरुआत होती है एपिसोड 17 की, जहाँ सिम चोंग जॉनजे से ये बात सुनकर काफी हैरान थी। जॉनजे भी जैसे ही सिम चोंग का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ वापस ले जाने की कोशिश करता है, अचानक से उसके पेट में दर्द शुरू हो जाता है और वो वहीं पर बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। सिम चोंग भी जॉनजे को इस तरह देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और हेल्प के लिए चिल्लाने लगती है। जॉनजे को वहाँ बेहोश पड़ा देख कुछ लोग सिम चोंग की मदद करने वहाँ पहुँच जाते हैं और एम्बुलेंस को भी कॉल कर देते हैं। वहीं दूसरी ओर जॉनजे बेहोश होकर एक अजीब सी जगह पहुँच गया था, जहाँ अचानक से उसे वही मेयर दिखाई देता है, जो जॉनजे को बताता है कि वो वही किंग डेमरियोंग है। साथ ही वो उसे कहता है कि अगर वो उसका फ्यूचर है तो उसे ये ड्रीम याद रखना होगा, क्योंकि जो कुछ भी पास्ट में हुआ था वो फिर से दोहराया जाएगा और उसे उस लड़की को एक बुरे इंसान से बचाना होगा। जिसके तुरंत बाद ही जॉनजे को भी होश आ जाता है, जहाँ एम्बुलेंस भी पहुंच चुकी थी और जैसे ही सिम चोंग जॉनजे को होश में देखती है वो उसके गले लग जाती है। नेक्स्ट सीन में दोनों को ही दिखाया जाता है, जहाँ जॉनजे उससे पूछता है कि वो उसे छोड़कर कहाँ जाने वाली थी। जॉनजे को लग रहा था कि वो अपने उसी दोस्त के पास जाने वाली थी, लेकिन सिम चोंग उसे बताती है कि उसका दोस्त अब हमेशा के लिए बहुत दूर चला गया है। सिम चोंग को उदास देखकर जॉनजे उसे एक टॉय मशीन के पास लेकर जाता है और उसे एक टॉय निकालने के लिए कहता है, पर जैसे ही सिम चोंग अपने पहले ट्राई के बाद ही गिव अप करने लगती है, जॉनजे उसे मोटिवेट करने लगता है कि जो कुछ भी उसे चाहिए उसके लिए उसे कभी भी ट्राई करना नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन ये समझाना जॉनजे पर ही भारी पड़ जाता है, जब सिम चोंग उसे वहाँ से हिलने तक नहीं देती, जिस वजह से जॉनजे को उसे समझाना पड़ता है कि ये मशीन ही खराब है। सीन शिफ्ट होता है और जैसे ही जॉनजे घर पहुँचता है, नमदू उसे कहने लगता है कि उसे वहाँ पर नहीं जाना चाहिए था, उसके लिए ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता था। नमदू जॉनजे से उस आदमी के बारे में पूछता है, लेकिन जॉनजे को उसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। लेकिन तभी उसकी नजर टीवी पर पड़ती है, जिस पर मादेओंग की ही न्यूज चल रही थी और जैसे ही जॉनजे बताता है कि यही वो आदमी था, सिम चोंग भी उन्हें बताती है कि उसने भी इस आदमी को देखा था। और जॉनजे के पूछने पर जैसी वो बताती है कि जिस दिन वो घर से बाहर गई थी तब उसने इस आदमी को देखा था, और बस इतना सुनते ही जॉनजे सिम चोंग को डांटना शुरू कर देता है कि उसने इस बारे में उसे पहले क्यों नहीं बताया। जॉनजे के बिहेवियर से सिम चोंग भी काफी उदास हो जाती है। इधर जॉनजे अभी भी इस बात को सोचकर परेशान हो रहा था कि आखिर वो आदमी सिम चोंग का पीछा क्यों कर रहा है। नमदू भी उसे ऐसे देखकर आराम करने के लिए कहता है। जॉनजे अभी इस बारे में सोच ही रहा था कि उसे किंग डेमरियोंग की वही बात याद आती है, जिसमें उसने कहा था कि पास्ट की हर चीज दोहराई जाएगी और उसे उस लड़की को उस बुरे आदमी से बचाना होगा। जॉनजे नमदू को बताता है कि उसके एक ड्रीम में वो किंग डेमरियोंग था, जिस पर नमदू भी उसे कहने लगता है कि वो भी कई बार मूवीज देखने के बाद खुद को सुपर हीरो समझने लगता है। साथ ही वो जॉनजे को कहता है कि उस ब्रेसलेट और सिया के दिखाए आर्टिफैक्ट्स की वजह से उसे ऐसा लग रहा है और उसे अपने नेक्स्ट प्लान पर फोकस करने के लिए कहता है। सीन शिफ्ट होता है जिंजू पर, जो हमेशा की तरह फोन पर किसी की बुराई कर रही थी कि तभी उसका हस्बैंड वहाँ आ जाता है, जिसे देखते ही जिंजू से पूछने लगती है कि जॉनजे के फादर से उसकी क्या बात हुई। जिंजू का हस्बैंड उसे बताता है कि उसने उन्हें डिनर पर इनवाइट करने की पूरी कोशिश करी, पर वो हमेशा की तरह बहुत ही ज्यादा बिजी थे। और यही हमें पता चलता है कि जिंजू और उसका हस्बैंड जॉनजे के फादर से सिर्फ इस वजह से मिलना चाहते हैं ताकि वो अपनी ब्लैक मनी को किसी तरह से गवर्नमेंट से छिपा सकें। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है स्योही को, जहां मादेओंग डिलीवरी मैन बनकर उसके घर तक पहुंच गया था। स्योही के पूछने पर कि वो यहाँ क्यों आया है, मादेओंग उसे बताता है कि जॉनजे को मारना आसान नहीं है, वो हमेशा बच के भाग जाता है, साथ ही उसके सारे पैसे भी खत्म हो चुके हैं। वो अभी बात कर ही रहे थे कि उसी समय वहाँ पर चिहुन भी पहुँच जाता है, जिसे देखते ही मादेओंग वहाँ से निकल जाता है। पर चिहुन को उस पर थोड़ा शक हो रहा था, जिस वजह से अंदर जाते ही वो अपनी मॉम से कहने लगता है कि आज वो जॉनजे से मिला था। लेकिन चिहुन इस बात से थोड़ा हैरान हो जाता है कि उसकी मॉम ने जॉनजे के बारे में उससे जानने की जरा भी कोशिश नहीं करी, बल्कि उसे कहने लगती है कि वो अपने फादर को इस बारे में कुछ भी ना बताए, क्योंकि
वो पहले ही काफी ज्यादा परेशान है और ना चाहते हुए भी उसे अपनी मॉम का फेवर लेना पड़ता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जिहोन मिस्टर नाम के फोन रिकॉर्ड से मिले सभी नंबर्स पर कॉल करना शुरू कर देता है। वहीं दूसरी ओर वो तीनों मादेयोंग के बारे में सीसीटीवी से इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहे थे कि तभी जॉन्जे का फोन बजता है और ये फोन जिहोन का था जो कॉल रिकॉर्ड्स में जॉन्जे का नंबर ढूंढ रहा था। जिसके बाद जैसे ही जिहोन उसे बताता है कि मिस्टर नाम का एक्सीडेंट हुआ है, जॉन्जे उनसे मिलने के लिए तुरंत तैयार हो जाता है। लेकिन जाते वक्त जब सिमचोंग उसे वहाँ नहीं दिखती तो वो नमदो और तेहो पर ही गुस्सा करने लगता है कि वो उसे ऐसे बाहर कैसे जाने दे सकते हैं। जिसके बाद वो उसकी लोकेशन चेक करने लगता है। दूसरी तरफ सिमचोंग को दिखाया जाता है जो अपने फ्रेंड के साथ बैठकर आराम से चाय पी रही थी, जहां सिमचोंग के बताने पर उसकी फ्रेंड उसे बताती है कि अब वो जॉन्जे की गर्लफ्रेंड है और उसे अलग अलग तरीके के लव के बारे में भी क्लास देने लगती है। वो लेडी उसे कहती है कि उसे जॉन्जे के साथ रोमांटिक लव करना चाहिए, जिसमें उसे जॉन्जे के साथ हर छोटे मोमेंट्स को एंजॉय करना चाहिए। वो अभी इस बारे में बात कर ही रहे थे कि जॉन्जे भी वहाँ पहुँच जाता है, जहाँ पहुँचते ही जॉन्जे सिमचोंग की दोस्त को देखकर हैरान रह जाता है और उससे पूछता है कि क्या वो हर रोज इस भिखारी से मिलने आती है। वो लेडी भी उसकी बातें सुन लेती है और जॉन्जे भी चुपचाप उसे लेकर वहाँ से निकल जाता है। नेक्स्ट सीन में ही जॉन्जे मिस्टर नाम से मिलने पहुंच गया था, जहां उसे देखकर उनकी वाइफ भी बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है। जॉन्जे के पूछने पर जब वो बताती है कि उनके डेस्क कैम से भी कोई डाटा नहीं मिला तो जॉन्जे समझ जाता है कि ये काम भी मादेयोंग का ही होगा। इसी बीच दिखाया जाता है जॉन्जे के फादर को, जो कि एक डॉक्टर से मिलने आए थे, जहाँ डॉक्टर उन्हें बताता है कि उनकी रेटिना के सेल्स में कुछ प्रॉब्लम आ गई है और अगर समय रहते सही से इलाज नहीं कराया गया तो उन्हें आई ट्रांसप्लांट कराना होगा। सीन शिफ्ट होता है सिमचोंग पर, जहाँ जिहोन उसके पास आकर उससे बात करने लगता है और जॉन्जे के बारे में पूछने लगता है। जिहोन भी जब उनसे उनके बारे में पूछता है तो सिमचोंग उसे कहती है कि वो अभी फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं। वो अभी बात कर ही रहे थे कि उसी समय जॉन्जे के फादर भी वहाँ आ जाते हैं, जिन्हें देखते ही सिमचोंग जिहोन से पूछने लगती है कि क्या ये भी जॉन्जे के फैमिली मेंबर हैं। वो उसकी बात का कुछ जवाब दे पाते उससे पहले ही जॉन्जे भी वहाँ पहुँच जाता है, जिसे देखकर उसके फादर भी काफी हैरान हो जाते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हमें उन दोनों को ही दिखाया जाता है जो एक टेबल पर बैठे हुए थे, जहां एक तरफ जॉन्जे के फादर जॉन्जे के साथ बिताए हुए कुछ अच्छे पलों को याद कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर जॉन्जे उस दिन को याद कर रहा था जिस दिन वो बहुत बीमार था, लेकिन स्योही के कहने पर वो उसे घर पर ही छोड़कर डिनर के लिए चले गए थे। जॉन्जे के फादर उसे कहते हैं कि उसे घर छोड़कर नहीं जाना चाहिए था, लेकिन जॉन्जे उन्हें बताता है कि वो घर को नहीं बल्कि उन्हें छोड़कर गया था। ये सुनकर वो जॉन्जे से कहने लगते हैं कि क्या वो सिर्फ उन्हें इस वजह से छोड़कर चला गया था कि उन्होंने जिहोन को उससे ज्यादा टेंशन दी, लेकिन जॉन्जे उन्हें कहता है कि उन्होंने उसकी उम्मीदें तोड़ी थी और उसकी मॉम और उसे पीछे छोड़कर आगे बढ़ गए थे। जॉन्जे के फादर उसे कहते हैं कि अब वो बूढ़े हो गए हैं और उन्हें अपनी प्रॉपर्टी के बंटवारे के बारे में सोचना है, पर जॉन्जे उन्हें सीधे सीधे मना कर देता है कि वो उनसे कुछ भी नहीं लेना चाहता और ना ही उन्हें देखना चाहता। ये कहकर जॉन्जे वहाँ से जाने लगता है और जैसे ही उसके फादर उसे रोकने की कोशिश करते हैं उनकी आंखों में तेज दर्द शुरू हो जाता है और उन्हें दिखना भी बंद होने लगता है, पर जॉन्जे बिना पीछे मुड़े उन्हें वहीं पर छोड़कर चला जाता है। और इसी सीन के साथ यह एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं लेजेंड ऑफ द ब्लू सी के नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।